जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हर किसी से उम्मीद है और उम्मीद है तभी हम एक दूसरे को वोट दे रहे हैं। काम अभी बाकी है, मीटिंग होने बाकी हैं, किसान का काम होना अभी बाकी है। निश्चित तौर पर जो काम नहीं करेगा जनता उसको देखेगी उस रूप में। पिछली बार धरना दिया तो बोर्ड में पास हुए मुद्दे, अब की बार धरना दिया है तो कमेटी गठित करी है, परिणाम फिर भी अभी आना बाकी है। तो आगे नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं सरफाबाद गांव में। हमारे साथ किसान नेता सुखवीर खलीफा जी हैं। किसानों को मुद्दे को लेकर गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी आवाज़ सुखवीर जी ने उठाई। आज मतदान हो रहा है। हम जानते हैं कि सुखवीर खलीफा जी ने मतदान किया है। किन मुद्दों को आधार बनाकर सुखवीर जी ने आज मतदान किया है? सुखवीर जी नमस्कार, फेडरल भारत में। जी नमस्कार जी। आप ने गौतम बुद्ध नगर में पिछले मैं मतदान करके आया हूँ अभी। जी क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान करने? निश्चित तौर पर घृणा रहित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, किसानों के साथ न्याय हो ऐसे भारत के लिए, आपस में हम प्यार से रहें ऐसे भारत के लिए निश्चित तौर पर मेरा मत, जो मेरा अधिकार था, मैंने उसका प्रयोग किया है। सही मायने में मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, दानवता को हराने के लिए, दुष्टता के दलन के लिए, सज्जनों के वरण के लिए निश्चित तौर पर मेरा मत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने किसानों के मुद्दे सुलझा दिए हैं, उस पर कमेटी गठित कर दी गई है। तो क्या ये माना जाए कि किसान जो गौतम बुद्ध नगर के किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं? देखो, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। अभी जो कमेटी गठित करी है उसके दौर चलने अभी बाकी हैं, काम अभी बाकी है, मीटिंग होने बाकी हैं, किसान का काम होना अभी बाकी है। बाकी आगे देखेंगे। मेरा फोकस हमेशा किसानों के लिए रहता है, अपने मूल की मजबूती के लिए रहता है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, जिन्हें पार्टी ने तीसरी बार सांसद का टिकट दिया है, उनसे क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखो, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हर किसी से उम्मीद है और उम्मीद है तभी हम एक दूसरे को वोट दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो काम नहीं करेगा जनता उसको देखेगी उस रूप में। सांसद ने पिछले 10 सालों में आपकी किसानों को मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या मदद की है? उन्होंने किए या नहीं किए, परंतु हमारे मुद्दे अभी जस के तस हैं। तो ये माना जाए कि सांसद जी ने कोई प्रयास नहीं किया है? मैं इसमें कैसे कह सकता हूं? अगर कमेटी गठित करी है तो क्या परिणाम आएगा मैं आगे ही बताऊंगा, जब तक कोई काम नहीं हो जाएगा। पिछली बार धरना दिया तो बोर्ड में पास हुए मुद्दे, अब की बार धरना दिया है तो कमेटी गठित करी है, परिणाम फिर भी अभी आना बाकी है। तो आगे क्या योजना है किसानों की? यदि कमेटी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचती है तो चुनाव बाद आपका क्या? ये बात है, मैं अपने मूल के लिए लड़ूं, मैं अपने अस्तित्व के लिए लड़ूं, अपने लोगों की एकता के लिए लड़ूं। मैं जात पात के गढ़ों को तोड़ कर मैं, मेरा मानना ऐसा है कि वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती केवल वीरों का वर्ण करती है। आप खुद अपने आप में मजबूत रहो, व्यवस्थाएं बदलेंगी। कमज़ोर लोग दल दिए जाते हैं, कमज़ोर लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसीलिए मेरा ऐसा ही मानना है, आप जागरूक बने रहो, आज नहीं तो कल काम होगा निश्चित तौर पर। गौतम बुद्ध नगर की जनता से आपकी क्या अपील है? मतदान हो रहा है, काफ़ी कुछ बूथों पे गर्मी की वजह से लोग निकल के नहीं आ रहे हैं, उनसे क्या अपील है? निश्चित तौर पर बगैर जात पात के वोट करें, मानवता के नाते वोट करें, एकता के लिए वोट करें, एक अच्छे भारत का निर्माण करें।
हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर सोचें समझें और उसी रणनीति पर चलें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार एनडीए आ रही है और विकसित राष्ट्र के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। तो इसके बारे में किसानों के नेता के होने के नाते आपका क्या कहना है? कोई कुछ भी कह सकता है, अपना अपना अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है, परंतु वक्त की कसौटी पर हर किसी को तुलना है। आपको क्या लगता है कि 400 पार सीटें आ जाएंगी एनडीए की या नहीं? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपना हक ले सकता हूँ। अगर मैं अपने लोगों की एकता बना सकता हूँ तो मैं अपना हक ले सकता हूँ। अपने लोगों को मजबूत बनाकर मैं अपना हक ले सकता हूँ। मुझे फालतू के पछड़े में नहीं पड़ना है। मैं किसी राजनीतिक विशेष में नहीं जाता। मेरा संगठन भारतीय किसान परिषद निश्चित तौर पर अराजनीतिक है। मैं इतना ही मानता हूँ कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, कोई भी काम करने वाला आपका नहीं है उस रूप में। मेरा नाम उदल यादव है। मैं गांव सरफाबाद का रहने वाला हूं। मैं अभी मतदान करके आया हूं। देखिए, मुद्दे जो होने चाहिए वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मुद्दे किसान को प्राथमिकता होनी चाहिए। किसान उनके एजेंडा में होना चाहिए। शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। चिकित्सा के लिए काम करना चाहिए, रोजगार के लिए काम करना चाहिए, देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, देश की एकता के लिए हमें मिलकर, एक साथ मिलकर देश की अखंडता को बचाने के लिए। क्योंकि मैं एक दिन पढ़ रहा था संविधान, तो संविधान में जो है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता है, समता है, चिकित्सा है, शिक्षा है। तो ये हमारे सब मौलिक अधिकार हैं। परंतु उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो हैं। जो हमारे देश है उसमें एक भ्रातृ का भाव होना चाहिए, एक समता का भाव होना चाहिए। एक देश को जो है अखंडता से बचाने के लिए वो हमारी ड्यूटी बनती है। आज जिस तरह बंटवारा हो रहा है देश में, जिस तरह हम बट के वोट देते हैं, कभी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।